वैसे ये व्यापारीकरण चल रहा है और इसको व्यवस्था को भी पूर्ण रूप से पता है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार हो या पुलिस हो, इसको कठोर से कठोर खबर आता है। बाकी आप बने रहे मेरे साथ, हम दिखाते रहेंगे आपको सपेरा बस्ती और वहाँ पे सभी लोग जो भी हमारे यहाँ कार्रवाई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नशा कारोबारी मुर्दाबाद, 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 नशा कारोबारी मुर्दाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं बीना रानी चक्रम न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में भीड़ एकत्र है। तो यहाँ पे हम कुछ लोगों से जानेंगे। आइए देखते हैं कि किस कारण से यहाँ पे भीड़ जमा है। आइए मिलते हैं सर। ऐसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे तो हमने देखा यहाँ काफ़ी सारी लोगों की भीड़ जमा है। तो सर, ये भीड़ किस कारण से यहाँ जमा है, आपको बताइए। आप लोगों सभी को पता है, आज देहरादून जो है नशे में लुप्त हो चुका है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, जो मथुरावाला का क्षेत्र है ये भी एक गढ़ बन चुका है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम इसको समाप्त करें। तो इससे हमने वैसे पुलिस वालों की मदद भी ले रखी है। वो भी आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो हम अपना अभियान चलाते रहेंगे आगे। सर, आज ये भीड़ यहाँ पर नशे को लेकर एकत्र है, तो यहाँ क्या आसपास ज़्यादा ही मतलब ये युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, कुछ ज़्यादा सामने आई है कोई हरकत उनको देखने के लिए? बिल्कुल मैम, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो आप पूछना चाह रहे हो, जो आज का युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल आज ग्रसित है इस चीज़ से। बेरोजगारी अलग है, पर बेरोजगारी के अलावा इनके नशे से सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये हो रही है, नशा तो कर रहे हैं, अपना परिवार तो बर्बाद कर रहे हैं ये। साथ में जो क्षेत्रवासी हैं इनको इतना दुखी कर रखा है, हर आए दिन चोरी हो रही है क्षेत्र में। ना उसमें कोई पुलिस विभाग संज्ञान ले रहा है, ना ही शासन ना प्रशासन, मतलब कोई सब आंख मूंद के बैठे हुए हैं। तो इसके लिए अब जनता को ही खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी इसके लिए। सर, तो आज जो आपका यहाँ विचार है, तो किस तरह से आप आगे क्या करोगे? आप जो यहाँ इकट्ठा हुए, जैसो अभी हमें जो मुख्य सूचना मिली है, यहाँ पे एक बस्ती है हमारे पास, सपेरा बस्ती, जो कि गढ़ है इस चीज़ का। तो हमारा मेन मकसद ये है, पहले हम सपेरा बस्ती में जाके आज उनको एक बार चेतावनी दे दें। नहीं मानते हैं तो हम इनको आगे यहाँ से खाली करने की इनके पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। तो सर, यहाँ क्या महिलाएं भी एक तो बिल्कुल महिलाएं भी आ रही हैं। आप देखो सामने नज़र मारो, आपको महिलाएं भी दिखेंगी, हमारी दीदी लोग ये आ भी रखी हैं यहाँ पे, अभी और भी आ रही है। तो नशे की खराबी ये देखो, इसमें ये नहीं है आप या मैं हूँ, नशे से हर क्षेत्र प्रभावित है। ये मत सोचो मथुरावाला में ही हो रहा है, ये पूरे देहरादून का इलाका है। हमें तो बड़ी शर्म आती है, पहले हम जब बोलते थे देवभूमि उत्तराखंड तो बड़ा गर्व होता था, पर आज हमें शर्म आती है देवभूमि बोलने में भी, क्योंकि शासन ने हो या प्रशासन ने ऐसी अव्यवस्था बैठा दी यहाँ पे। हर किस्म के जो भारी तत्व है कि हमारे क्षेत्र में आगे हमें भी अतिक्रमण भी यही कर रहे हैं। हमारे जो बहन बोलूँ, भाई बोलूँ, बेटी बोलूँ, हर के साथ मतलब कोई सुरक्षित नहीं आज की डेट में। ये बड़ी दुविधा है हमारे लिए। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ सरकार से आप किस तरह की जो है आज मांग रखना चाहते हो? मैम देखो, हम तो यही चाहेंगे सरकार ऐसी जो ये भारी तत्व आ रखे हैं इनको यहाँ से पहले तो बाहर भगा दिए, तो या तो सुधरते तो यहाँ पे नहीं सुधरते तो आप लोग जाओ यहाँ से। ये शासन का काम है इनको यहाँ से खदेड़ने का। तो हम तो अपील करेंगे, अभी बात रखेंगे अपनी।
तो हम ये चाहेंगे ऐसे व्यक्ति को एक बार छोड़ दो तो मौका मिलता है, मैं मान लो चलो एक गलती माफ़ी होती है, 2 माफ़ी होती है, उसके बाद इनको यहाँ से देश निकाला कर दो हमारे क्षेत्र से। हम तो चाहते नहीं ऐसे व्यक्ति यहाँ पे रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों देखा आपने, सर ने कितने अच्छे से उत्तराखंड के बारे में जो है बात कही है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड बहुत प्यारा था और आज इसका सत्यानाश लोगों ने कर दिया है। कई क्राइम जो है यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो आइए मिलते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक मैम भी हैं, उनसे थोड़ी जानकारी देते हैं। क्या नाम है? तो मैम किस कारण से आप यहाँ एक आज ये जो नशे का जो चल रहा है ना, उससे हम बहुत ही परेशान हैं। हम क्या मतलब सारे यहाँ के जो भी क्षेत्र के वासी हैं, खासकर महिलाएं अपने घर में बहुत ही परेशान हैं। उनके पति लोग, बच्चे लोग, लड़के लोग, छोटे छोटे बच्चे वो नशे में मतलब इतने लिप्त हो चुके हैं कि वो घर के सामान भी चोरी कर करके बेच के खा रहे हैं। मतलब बहुत परेशान कर चुके हैं वो लोग। और जैसे यहाँ पुलिस प्रशासन को भी बोलते हैं तो कोई हमारा यहाँ पे कोई बात सुनता नहीं, किसी की संज्ञान में लेता नहीं। जैसे थोड़ी देर उनको पकड़ते हैं, फिर उसको थोड़ी जाके छोड़ देते हैं, मतलब कोई एक्शन नहीं है। मतलब जैसे हम बोलते हैं फिर ये बोलते हैं कि जाओ आप बोल दो पुलिस को, आपको कर देते हैं। आपका कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो नशा करने वाले युवा हैं वो जगह जगह जाकर किसी भी घर से कोई भी सामान चोरी कर लेते हैं और फिर वो नशे में बेच देते हैं। बिल्कुल, नशे में वो कुछ भी कर लेते हैं। वो किसी के मतलब कुछ भी सामान छोड़ लेते हैं रात को बोल जाके ना, घर का जो भी सामान होता है, जैसे सामान हो गए क्या रहे आपके ये सरिया वगैरह हो गए, सीमेंट वगैरह, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, मतलब कुछ भी चोरी कर लेते हैं। तो मैम आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से तो हम यही अपील करना चाहेंगे, हो सके तो इसको यहाँ से आप जैसे हमारे पास जिले का इनको निकाला ही करा जाए, तभी यहाँ कुछ हो सकता है। अगर हम जाएंगे जेल में फिर छोड़ेंगे ये फिर वही काम करेंगे, ये काम छोड़ेंगे नहीं। और इस तरह से क्या है कि कितनी बार इनको हम समझाए जाके नहीं समझते हैं तो फिर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा प्रशासन। ये बिल्कुल सही बात है मैम कि जो गलत लोग हैं वो तो यहाँ से जाने ही चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है और रोड मत घेरो लोगों की यार, जो है नाम अब बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। ये सच बात है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, एक मैम और हैं हमारे साथ, यहाँ पर हम मैम के थोड़े विचार जानना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं मैम से। नमस्कार। तो चलते हैं। मैम किस कारण से आप यहाँ आ जाए हो? यही नशे के कारण ही आ रखे, बहुत परेशान हो रखे। बच्चे मर भी रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जब उनको नहीं मिलता है तो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। कितने लड़कों ने फांसी भी लगाई है इस चक्कर में ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये या तो निकल जाए यहाँ से या तो ये सही हो जाए, ये चाहते हैं हम, और तो कुछ नहीं है ना। और अब यही चाहते हैं कि जितने भी लड़के हैं यहाँ पे, अगर ये नहीं मिलेगा तो करेंगे नहीं वो, और मिलेगा तो करेंगे, ये चक्कर हो रखा है। क्या मैम किसी का मतलब नाम सामने आया है, कोई ऐसा खास बंदा है या फिर मतलब काफ़ी मात्रा में यहाँ जो लोग हैं? अब हम किसका नाम लें? जैसे कोई घर ऐसा हो कि सामने आया हो? अब भी ऐसा है, वहाँ पे उस मोहल्ले में तो सारे ही बेचते हैं। अच्छा। क्योंकि इनके कोई आमदनी तो है नहीं, तो इनके घर में आप देखना एक से एक गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं अब गाड़ियों में घूम रहे हैं, और उनके मकान देखो एक से एक हैं। इतना मेहनत करने वाले, इतनी मजदूरी जो करते हैं, उनका तो मकान कभी इतना बड़ा हुआ नहीं। आपने देखा होगा यहाँ पे कि हर किसी के पास कार देखो, एक के पास ना 2-2 कार देखेंगे आप। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये नशा बेच के आ रहा है, बच्चों को बर्बाद करके आ रहा है। और यहाँ पे चोरियाँ इतनी हो रही है कि घर छोड़ के जाने में भी डर लग रहा है। तो ये देखिए, जैसे मकान किसी ने खड़ा कर रहे हैं तो उनकी सरिया काट के ले जा रहे हैं, गेट गायब हो रहे हैं। तो यही सब हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये बंद हो। आज के विचार के बारे में तो मैम आपकी सरकार से किस तरह की मांग है? तो यही मांगे, या तो इनको निकालिए या तो इनको सुधारिए, यही कहना चाहते हैं। ये सुधरेंगे तो बच्चों की भी लाइफ रहेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे जितने भी लड़के हैं सब नशे में ही हैं। कोई भी लड़के आप देखो शादी करके आते हैं, उनकी डिवोर्स होने का कारण भी यही है ना, नशा है। और अगर ये लोग अगर बच्चे अगर नहीं करेंगे तो उनके घर परिवार भी तो सही रहेगा ना, है ना। तो कल को लड़कियाँ मतलब जैसे आप शादी करके आएंगे तो कुछ विश्वास से आती हैं, है ना। अब वो लड़के जब नशा करेंगे कि पीढ़ियाँ भी नहीं होंगी, आगे पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं। ये नशा करेंगे तो फिर बच्चे कहाँ से होंगे, और फिर बच्चे होंगे नहीं, आबादी कहाँ से आएगी। वही कहना चाहते हैं हम कि ये बंद होना चाहिए, या तो इनको हटेड़ो यहाँ से। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, या तो इनको बोलो कि ये बंद कर देना। आइए दोस्तों मिलते हैं, और यहाँ काफ़ी सारी महिलाएं हैं, आइए इनसे मिलते हैं और हम करते हैं कुछ बातें।
रहे हैं, दिन दहाड़े ताले तोड़ रहे हैं, मंदिरों के ताले तोड़ दिए हैं, घरों में घुस जा रहे हैं, है ना। 10-11 बजे बाहर नहीं जाने दे रहे जब तक दरवाजे टूट जा रहे हैं, और एक झोला लेके घूम रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोर बन रहे हैं। आप सब सपेरा बस्ती में रहते हो ना, यही आसपास तो काफ़ी प्रॉब्लमें हो रही हैं नशे के कारण। है खैर हमारे घर में तो अभी बच्चे ऐसे नहीं है, पर जिसके भी हैं बच्चे तो सभी बराबर ही है ना, चाहे हमारे हैं चाहे किसी और के हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे बिगड़े हैं या किसी और के बीच बिगड़े हैं। तो सरकार से किस तरह की डिमांड करना चाहिए? यही है कि बंद कराया जाए, है ना। या फिर अभी ये है कि किसी न किसी ने तो इनको भी जगह दे रखी है ना, जो ये अपने वोटिंग के चक्कर में तो ये जगह दे रखी है ना, वोटिंग के चक्कर में ये जगह जो जिन्होंने पहले ये दे रखा है वो भी गलत है। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारा बस्ती है, हमारा बस्ती है, नशाखोरी नहीं, हमारा बस्ती है, हमारा बस्ती है, नशाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हाय 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 हाय, हमारा बस्ती है, हाय 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 हाय, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नशाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बस्ती है, हाय 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 हाय, हमारा बस्ती है, नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सपेरा बस्ती हाय 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 हाय, सपेरा बस्ती हाय 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 तो सही करने के लिए चली गई। नशाखोरी बंद करो, नशाखोरी बंद करो, नशाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं अब यहाँ बोलो नशेकार में यहाँ बुलडोजर चलेगा और नशे के कारोबार किया तब सुधरेंगे। जो सपेरा बस्ती नशा करेगी वो सीधा जेल में जाएगा, सारा रंग मिलकर उसका घर तोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ सही है, बढ़िया, उसका घर तोड़ेंगे। नहीं, मैं एक बात बताइए कि ये नशा बंद कराना बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के घर खुद से सही बात है, बच्चों को ये सही, हम भी ये चाहते हैं कि नशा बंद हो। जो महिलाएं हैं वो विरोध किस नहीं, वो तो गलत बात है, वो गलत बात है, जो विरोध करेंगे वो गलत बात है। देखो नशा तो बंद होनी चाहिए। नशा बंद होना चाहिए क्योंकि घर भाई उनका पूछो जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जैसे किसी और के बच्चे, हमारे भी तो बच्चे होते, हमारे लिए तो ये, हम तो ये चाहते हैं कि नशा नशे में भूत बना है। वो क्या
नहीं, मेरे को इस बारे में नहीं पता, मैंने नहीं सुना। ये हाल है गाड़ियों के, कौन पकड़ेगा कोई बताओ ना, गाड़ी को बताओ, इसने नेम प्लेट इसी के साथ बात है ना, पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई की है। बाइक लोहा घर से सिलेंडर भरा हुआ, पुलिस में दे दो, गाड़ी में चोरी हुआ है। भले इतनी चोरी का चोरी हो रही, चोरी के सामान यहाँ मिलते हैं और नशा का सामान यहाँ मिलता है। लोग ये भी हम कहते हैं चोरी की है, चालू पुलिस इसकी जाँच करे। अंदर नशे में दिख रहा है, नशे में इसमें चकल की मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे में, ये देखिए इसमें क्या चीज़ है, ये वो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ पर नशे के खिलाफ सरने मोर्चा आज निकलवाया था। तो आइए यहाँ पर हमारे साथ रमोलिया जी हैं और उनसे जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। तो आइए मिलते हैं सर। जी सर, नमस्कार सर, जिस तरह से हमने यहाँ पर अभी देखा, मुद्दे में कई लोग जो है नशेड़ी पकड़े गए। तो सर, मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया, जो नशे के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई जनता को लेकर। तो सर, आप आगे जो है इन युवाओं को क्या कहना चाहोगे? देखो मैम, जो पहले सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप इतने शॉर्ट मैसेज पे यहाँ पे आए, जो आप हमारे साथ ये घंटा 2 घंटा जो आपने हमारे साथ व्यतीत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये अकेले मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की लड़ाई है आज। ये पूरे उत्तराखंड देहरादून जो भी क्षेत्र है जो इसमें विलिप्त है, ये सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमने तो पहल करी है, हमारा ये मकसद है कि मथुरावाल से एक बार कार्रवाई शुरू हो, आगे आने वाले जो मैसेज आएगा यार मथुरावाल में एक इन्होंने पहल करी है तो दूसरा क्षेत्र भी पहल करेगा। मथुरावाला इतना बड़ा, देहरादून इतना बड़ा वो है जहाँ 100 पार्षद आते हैं। 100 पार्षद में ऐसा होंगे 20 ऐसे पार्षद होंगे जिनके अंडर में ऐसे काम चल रहे होंगे, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे तो नहीं हो सकता ये चीज़ें। और जो हम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, हम इससे जूझ रहे हैं आज। और ये आज से नहीं जूझ रहे हैं, ये काफ़ी टाइम हो चुका है, पर किसी ने आज तक पहल नहीं की। पर हम ये चाह रहे हैं कि हम ये पहल करके हम अपने जो आने वाली युवा पीढ़ी है इनको सुधारें। दोस्तों, अभी जैसे हमने देखा, मेन मुद्दे पे 2-3 लड़के जो है नशे की आदत में मिले यहाँ भी। तो उनके पास एक गाड़ी भी मिली है जिसका कोई नंबर प्लेट भी शायद दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बारे में सर, वो क्या लड़के फरार हो गए, क्या किसी ने अभी पकड़े? जी मैम, ऐसा है मैम, जो यहाँ पे चोरी नशे के लिए आता है वो अपनी पहचान छुपा के आएगा। और जो भी बंदा आया था उसने अभी नेम प्लेट तक बिल्कुल हटा के आया था, वहाँ पे कपड़ा बांध के आया था वो मारा क्या, उसको पकड़ा गया था, उसको वहाँ पे उसमें थोड़ा स्ट्राइक भी पकड़ा गया था। तो अब इतनी क्वांटिटी नहीं होती कि आप उसको जेल में डाल दो। सबसे बड़ी दुर्लभ स्थिति हमारी यही है कि हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नशे के साथ साथ इन्होंने इतना अतिक्रमण कर रखा है, आप यहाँ से बगल से नज़र मारोगे बॉडीवाल की सीट से, ये रोड है यहाँ पे इतना जाम लग जाता है, जबकि ये हाईवे है ये, तो यहाँ पे बैंड काटने में घंटों लग जाते हैं। क्यों? इन्होंने झुग्गी झोपड़ी पूरी आगे कर दी है। फिर अपनी दीवार के बाद पहले ये टिन सेट डाल रखा है, टिन सेट के आगे इन्होंने कूड़ा बिछा रखा है। तो जो आने वाले जनता है, जो क्षेत्र है, आप पीछे देख रहे हो, जो इसीलिए परेशानी की, वो रोड बिल्कुल क्लोज कर दी उन्होंने, इन लोगों ने। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो ये अतिक्रमण चल रहा है इस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें PWD भी ध्यान नहीं दे रही है, ना नगर निगम ध्यान दे रहा है, ना ही आपका सिंचाई विभाग की स्कूल जाती है वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोगों मैं यही चाह रहा हूँ, आप लोग इस बात को सरकार तक पहुँचाएंगे। ये देहरादून के मैटर, ये हमारे मथुराला का मैटर नहीं, पता नहीं कई जगह ऐसे हो रहा होगा, पर सरकार बिल्कुल मुग्ध है इसमें। सर, कुछ महिलाओं को अभी नए युवा ने जो नशे की आदत में था अभी, तो उसने कुछ महिलाओं का जो नाम सामने लेके आए हैं वो कि यहाँ से हमने नशा खरीदा है। तो क्या कितना सच है, कितना झूठ है इसमें? देखो मैम, ऐसा होता है, नाम वो आदमी उसी का लेगा जो उसमें
संदिग्धों का, क्योंकि देखो मेरे को क्यों नहीं बोला और महिलाओं क्यों नहीं बोला, उन्होंने उन्हीं आदमियों का नाम लिया है जहाँ जहाँ वो लेता है वो। अब उस समय वो तो चौड़ी हो गई कि नहीं जी हमारे हम तो जानते नहीं है, पर वो आज इससे लेता होगा कल उससे लिया होगा, वो आज का नशेड़ी नहीं होगा वो उसकी हालत आपने देखी होगी। तो वो नशे में बिल्कुल झूम रहा था, उसने जब नशे में था तो उसने सबके सही सही नाम बता दिए। तो अब लोगों को सामने जब सच्चाई सामने आ रही है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। सर कुछ महिलाएं यहाँ हमने अभी देखा कि वो जो है विरोध में खड़ी है, तो उनके विरोध में होने का क्या कारण है? देखो विरोध वाली बात नहीं मैम, विरोध नशे के विरोधी है, नशे के सर वो अभी पथराव करने के लिए तैयार की हैं कि जो सफेद बस्ती की जो महिलाएं हैं अभी हमने देखा यहाँ, तो मतलब उनका विरोध करने का क्या कारण है सर? क्योंकि नशा करना बहुत जरूरी होना चाहिए, अच्छी बात है, हर महिला इस चीज़ से परेशान है। बिल्कुल। देखो मैं भी महिलाओं की बात नहीं है ये, देखो यहाँ पे 30 परिवार होंगे, ये नहीं कि हर कोई ये काम नहीं कर रहा होगा, मुश्किल से 5 परिवार जो नशा बेचते होंगे ना, उसके चक्कर में देखो अभी क्या नारे के लगा सवेरा बस्ती आया है। अब सवेरा बस्ती में सब आते हैं, उनको बुरा तो लगेगा ना। 5 परिवार ऐसे होंगे जो इसमें बिक्री कर रहे होंगे, पर बदनाम सब होते हैं। अभी हम ही है मथुरा में नशा चल रहा है, तो ये थोड़ी ना ये बदनाम है, पूरा मथुरा वाला बदनाम है। और होता है कि अब कोई मथुरा को टारगेट करेगा तो मैं भी यही बोलूँगा है। तो वही वाली बात है कि उनको पूरा लग रहा होगा कि हमें व्यक्तिगत हमें बोला जा रहा है कि सवेरा बस्ती आया है। भाई इनको भी एकजुट होकर मीटिंग बिठानी चाहिए कि भाई ये बदनामी मथुरा वाला की नहीं है, हमारी सवेरा बस्ती जो बदनामी हो रही है, ये काम कर लो ना कुछ है। इतना काम तो 5000 की कितनी सेल करते होंगे नशे के खिलाफ, उतना काम कर लो कहीं पे जाके। उन 5 परिवार के चक्कर में पूरी सवेरा बस्ती पर बदनाम है आज। वही बात है, प्रशासन भी आएगी, बहुत अच्छी बात है प्रशासन आ गया। तो सर आपने जो ये मुद्दा उठाया है ये कितना सच है? अभी जो है मौजूदा हालत में वो लड़के अभी सामने आ गए, तो इससे पता लगता है कि ये नशा का कितना बढ़िया यहाँ कारोबार चला रखा है। अब देखो मैम, अब ये लगा लो जब इतनी भीड़ होने के बावजूद नशा लेने वाला आ रहा है, हैंड टू हैंड वो अभी जब वो इस समय आ रहे हैं तो आगे पीछे देखो, जबकि सुबह से पुलिस गश्त है यहाँ पे, इससे पता लगता है कि वो कितना सच है। पुलिस वाला